हेलो दोस्तों आप सभी ने सुना ही होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साल 2024 के लिए लोकसभा इलेक्शन के लिए डेट्स अनाउंस की है और इन डेट्स के अनाउंसमेंट के साथ साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी लागू कर दिया गया है, इन्फोर्स में लाया गया है। और इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो भी इन्फोर्स में लाया गया है। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं, आने वाले एग्ज़ाम्स क्या वो कंडक्ट होंगे या फिर नहीं होंगे, और क्या अब नई जो पोस्ट्स हैं वो आएंगी या फिर नहीं आएंगी। तो आप वीडियो को ज़रूर एंड तक देखते रहें, वीडियो को साथ में आप लाइक और शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली वीडियोस अपडेट्स और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता ही होगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ डूज एंड डोंट्स होती हैं। यानी इलेक्शन जब होने वाले होते हैं तो कुछ पीरियड के लिए कुछ गाइडलाइंस को इन इलेक्शन पार्टीज़ को या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं या फिर जो कंटेस्टेंट होते हैं यानी जो कैंडिडेट्स होते हैं जो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, तो उनके लिए कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो उनको इस पीरियड के दौरान यानी जब तक इन इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाएगा उनको वो फॉलो करने होते हैं। तो इन्हीं गाइडलाइंस में कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के भी रिलेटेड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करेंगे नई रिक्रूटमेंट्स के बारे में, तो जो जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो पीरियड होता है इस पीरियड के दौरान कोई भी नई रिक्रूटमेंट जो है वो नहीं आती हैं। यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कह सकती कि हम इतने पोस्ट्स लाने वाले हैं या इतने पोस्ट्स देने वाले हैं या आने वाले दिनों में हम इतनी रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं। तो जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं उनको कोई भी तरह की नई पोस्ट जो है वो नहीं लानी होती हैं या किसी भी तरह की कोई नई रिक्रूटमेंट उनको जो है उससे मना किया गया होता है। तो नई जो पोस्ट्स हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान वो नहीं आएंगी। तो यानी जो पुरानी आई हैं फिलहाल उतने ही आई हैं और जो नई हैं वो फिलहाल नहीं आएंगी। उसके बाद जो पुरानी वाली रिक्रूटमेंट्स ऑलरेडी अनाउंस की है यानी जो प्रीवियस एडवर्टीजमेंट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं लेकिन एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो उनके बारे में ये गाइडलाइन होती है कि जो उनका जो प्रोसेस है सिलेक्शन प्रोसेस वो कंटिन्यू रहेगा। यानी जो पुरानी वाली एडवर्टीजमेंट पोस्ट्स जो हैं जिनको एडवर्टीज़ किया गया है जिनके बारे में रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी चल चुका है, तो उनका जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा। यानी अगर आपका एग्जामिनेशन आने वाले दिनों में होगा तो वो एग्जामिनेशन एज पर शेड्यूल लिया जाएगा। तो एग्जामिनेशन में किसी भी तरह की कोई जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। एज पर शेड्यूल सारे एग्जामिनेशन जो हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पर कोई नई रिक्रूटमेंट या कोई नई स्कीम या फिर कोई नया प्रोजेक्ट जो है वो नहीं आएगा जब तक ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा। इसी तरह जो नई अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी इस दौरान में नहीं आती है, लेकिन पुराना वाला जो प्रोसेस ऑलरेडी जो स्टार्ट हुआ है वो कंटिन्यू किया जाएगा। तो शॉर्ट में हम यहाँ पर ये कह सकते हैं फिलहाल जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा कोई नई पोस्ट नहीं आएगी, कोई नई एडवर्टीजमेंट नहीं आएगी, कोई नई जॉब नोटिफिकेशन नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो अगर आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका एग्जामिनेशन जो है वो एज पर शेड्यूल लिया जाएगा। तो इस सिलसिले में आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी बिल्कुल अच्छे से करें जिस तरह आप कर रहे थे। तो दोस्तों, ये थी एक इन्फॉर्मेशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।